तो एचआर जी, कभी आपकी लाइफ के अंदर ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि यार मुझे इस म्यूजिक लाइन को छोड़ देना चाहिए और अब मैं इसको और आगे मैनेज नहीं कर सकता, तो कोई आप ऐसा पल बता पाए जिसके हिसाब से आपने देखा हो? देखो, मेरी लाइफ में तो शायद मैं ये मानता हूँ कि आज भी शायद कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है। हाँ। आज भी। हाँ। और ऐसे मोड़ अभी तो ऐसे झटके कम आ रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले जो कदम कदम पे हर पल माइंड में यही चलता था। आप तो सिंगर लाइन को छोड़ने की बात कर रहे हो, मैं दुनिया छोड़ने की सोचता था। मैं रियल बता रहा हूँ, मतलब रियली, मतलब ऐसा लगता था कि यार अब नहीं चल पाएंगे, अब मतलब होगा ही नहीं इससे आगे, और अब शायद अपना जिंदगी को मिटाना ही उद्देश्य और ये यहीं पे ठीक रहेंगे। लेकिन नहीं जाने दिया भगवान ने, और पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने मरे इंसान में ताकत डाल दी दोबारा से। जैसे पेड़ सूख करके एकदम खनक खड़ा है और उसको हरा कर दिया ईश्वर ने। तो मैं तो ये जो भी मानता हूँ वो ईश्वर की ही देन मानता हूँ। जो आज जो भी कुछ हूँ, मैं कोई इतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ, और ना ही मेरा इतना भारी कोई सिस्टम है। बस जैसा मेरे पे गाना आता है ऐसा मैं गा लेता हूँ, जैसा मेरे पे होता है इंस्टाग्राम पे ऐसा मैं कर लेता हूँ, और जैसे मेरी गाड़ी किशोर जी ने चला रखी है बस उन्हीं की कृपा से चल रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो यूँ मानता हूँ। क्योंकि मैं तो बहुत पहले ही, शायद मैं कभी कभी ऐसा फील होता है यार आप तो उस टाइम ही मर जाते, मर गए थे शायद, अब ये जिंदा है, वो ये है कौन? ये भगवान की देन शरीर है, और ये भगवान ही है जो करवा रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए भाई मेरी ज़िंदगी में तो कई बार ऐसे मोड़ आए, लेकिन बचाने वाला एक ही आया सामने, भगवान और माँ बाप, और जो कोई मेरे चुनिंदा यार दोस्त है वो। बाकी अभी भी आ जाते हैं ऐसे मोड़, तो कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या ही मतलब ज़िंदगी है, ऐसे हो जाता है कभी कभी। देखो मतलब हर चीज़ें मैनेज हमेशा के लिए नहीं होती। कोई किसी ने ये कहा है कि कभी सुख रहता है तो कभी दुख भी रहता है, कभी दुख रहता है तो कभी सुख भी रहता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। बाकी अभी तो ऐसा है ठीक ठाक चल रही है, बस भगवान ने अच्छी खासी ज़िंदगी दे रखी है। और बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का कि आज सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे इंटरव्यू लेने आएंगे, और आज ऐसे बातें हो रही है और लोग इस इंटरव्यू को समझ। बहुत अच्छी बात है साहब, हमारा मकसद ये होता है। और मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि आपने रियल में बहुत सारे दुख देखे, उनको फेस करते हुए आज आप आगे बढ़े। और जब मैं आपकी बातों से एक बात और समझा कि जब आदमी के साथ परिस्थितियाँ हों तो वो नेगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिव सोचे, और वो ये सोचे कि आज नहीं कल मैं अच्छा करूंगा, भगवान मुझे साथ देगा, और मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, और इस समय को मुझे रियलिटी में बदलना है, और एक दिन मुझे स्टोरी लिखनी है और लोगों को सुनानी है। तो शायद आप उस टैगलाइन के ऊपर काम किया आपने, भगवान का साथ था, आपकी मेहनत थी, तो आज वो चीजें पॉसिबल हो पाई। तो रियली बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात से और इस मोटिवेशन आपकी कहानी से। रियल में बहुत सारे सेक्रीफाइस हर किसी के साथ होते हैं। हिमराज जी, आजकल लोगों का ये मानना है कि आज की जो नई जनरेशन है वो लव सॉन्ग और प्यार सॉन्ग सुनने के बाद गलत डायरेक्शन पे जा रही है, तो क्या आपका मानना है कि ऐसा गानों से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। देखो जिंदगी में देखने को तो बहुत कुछ मिलता है। हाँ। अगर अपन करे तो जैसे बहुत कुछ चीजें हैं, मुझे तो नहीं लगता। देखो ये तो एक एंटरटेनमेंट के लिए है। हाँ। कि मन आया तो भजन लगा लिए, मन आया तो फिल्मी गाने लगा लिए, मन आया तो राजस्थानी गाने लगा लिए, मन आया तो हरियाणवी लगा लिए, और मन आया तो पंजाबी लगा लिए, और ये मनोरंजन के लिए है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा करके लोग बाग गलत चीज़ों पे चले जाए, और जिसको जाना होगा वो तो शायद ऐसे भी चला जाएगा, और जिसको नहीं जाना होगा वो कैसे कोई भी भेजेगा तब भी नहीं जाएगा। तो मेरा तो इस चीज़ पे ऐसा मानना है नहीं। बाकी लोग मानते होंगे तो मानते होंगे शायद, पता नहीं। बिल्कुल, वो लोगों की फिलॉसफी के लोग किस तरीके से सोचते हैं, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो एचआर जी मैं आपसे और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि ज्यादातर सिंगर दुबले पतले होते हैं, और वो अपना एक राज बताते हैं कि भाई हम स्टूडियो में जाते हैं तो हम गाना गाते हैं, खाना पीना नहीं होता, हमारी लाइफ स्टाइल खराब होती है। तो आपकी सेहत के हिसाब से लग रहा है कि आप तो मतलब एक अलग ही क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहा है, तो क्या रीजन है आपकी सेहत का? देखो साहब, सेहत का तो ऐसा है, अब मुझे खुद को भी पता नहीं है, ये मेरे को खुद को भी पता नहीं है, और ऐसा मुझे तो नहीं लगता। होगा शायद,
होता होगा। देखो अपना- सबका अलग अपना अपना तरीका है और शायद रियल में ऐसा होगा, हाँ। लेकिन जिस चीज को मैंने नहीं जज किया तो उसके बारे में बुरा बोलना गलत है। बाकी जो भी है भगवान की देन है, पता नहीं साहब। ओके, आपके हिसाब से ऐसा आपके हिसाब से नहीं है, बाकी लोगों का अपना अपना एक रीजन हाँ, होता जो है। अपना अपना जो देखो सबकी समझदारी एक जैसी नहीं होती है, और हो सकता है ऐसा भी होता हो, हाँ। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ओके। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ। ओके, तो एचआर जी मैं आपकी लाइफ स्टाइल पर और बात करूं तो आप हमेशा, मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम आप टोपी रखते हैं सिर पे, आपकी जो दाढ़ी है, तो ये आपका लाइफ स्टाइल है, फिर एक कोई समस्या है जिसकी वजह से आप ऐसा रखते हैं? नहीं, ना तो समस्या है ना ही ये लाइफ स्टाइल है, सिर्फ शुरू से ही है सब। ऐसे शौक हम कह सकते हैं, हाँ बस, टोपी लगाने का शौक हाँ, है शौक और है। दाढ़ी रखने का शौक हाँ, है। शुरू से ही, बहुत पहले से ही है ये, सिंगल लाइन में नहीं था तब से ही है। अच्छा, हाँ। तो आप इस वजह से, बाकी कई सारे लोगों का क्यों होता है रीजन की, तो आप एज ए शौक आप ये लाइफ हाँ, स्टाइल बिल्कुल, मेंटेन करते हैं। हाँ, ओके, हाँ। तो लाइफ स्टाइल के ऊपर मैं और बात करूं तो आप प्रेजेंट टाइम में कौन सी गाड़ी मेंटेन करते हैं? सर देखो, गाड़ी को तो बताना भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, नहीं सर, क्योंकि फिर भी क्या पता लोग बाग इसको अलग तरीके से ले जाएं, नहीं सर, लेकिन ऐसे- ईश्वर ने दे रखी है तो मेंटेन कर रहा हूँ। बाकी एक जब स्टार्टिंग में था तो मतलब वो गाड़ी थी मेरे पास में स्प्लेंडर प्लस, और उसके बाद में फिर जब थोड़ा सा लगा कि यार ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई तो गाड़ी ली थी हमने प्लेटिना। फिर उसके बाद में थोड़ा सा भगवान ने पता नहीं कैसे करके और जो है दिमाग में बिठा दिया, तो ऐसे ही थोड़ा मतलब रात बिरात में भागना करना है, चीजें बहुत कुछ मतलब विषय रहे, थोड़ा परेशानी आ गई, मतलब सर्दी में इनमें कभी कभी रात में प्रोग्राम में भी चल जावा, जैसे ज़्यादा प्रोग्राम तो ना अपने पास में, लेकिन फिर भी चल जावा तो थोड़ा दिक्कत आ गई। तो मतलब अभी वेन्यू है अपने पास में, और तो अभी आप वेन्यू गाड़ी मेंटेन करते हाँ, हैं। वेन्यू तो गाड़ी। आपको ये गाड़ी जो आपने ली है, कहीं ना कहीं मैं समझ पाऊँ तो आपने YouTube और इस म्यूजिक लाइन की कमाई हाँ, से ली बिल्कुल, पाई है, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। फैमिली बैकग्राउंड तो आपकी बातों से मैं समझ बिल्कुल, में आ बिल्कुल। गया। नहीं नहीं, देखो कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी है इसमें शामिल, और हाँ। कुछ यूट्यूब भी YouTube है, भी है। कुछ और भी है, तो मतलब ऐसे ये सारी चीजें हैं कॉम्बिनेशन हाँ, करके आप सब प्रेजेंट टाइम में होंडे की वेन्यू गाड़ी मेंटेन हाँ, करते Hyundai हैं। की वेन्यू। ओके, तो एचआर जी मैं आपसे नेक्स्ट एक और पूछना चाहूँ, जब आप गाने गाते हो तो आप एक गाने को गाने का कितना पेमेंट चार्ज करते हैं? जैसे कैसे मतलब? आपसे मैं गाना गवाना चाहता हूँ, अच्छा, एक गाना, तो उसका क्या चार्ज रहता है? देखो सर, इसमें ऐसा होता है कि मेरा तो चार्ज फिक्स है भाई। देखो मैं तो, बाकी कलाकार पता नहीं क्या चार्ज लेते सबका अपना होंगे, अपना होता है। और मैंने तो, मेरे गाने वायरल नहीं थे ना, ये बात मैं आज क्लियर कर दूं। काफी लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं यार वो फला सिंगर तो ये कर रहा है, आप ये कर रहे हो। तो मेरे गाने वायरल नहीं थे ना उस टाइम भी, मेरे पास में एक तरफा पक्ष हो जाएगा। अभी अगर नाम लूंगा तो नाम नहीं लेना लूंगा, मैं किसी हाँ, इसके नाम अंदर, किसी का नाम नहीं नहीं लूंगा, लेकिन एक ही फील्ड था जहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग आती थी, हाँ, और उस फील्ड से मैं उस टाइम भी इतना ही चार्ज करता था जो आज कर रहा हूँ। तो चार्ज कितना रहता है? 2000 रुपये 2000 सर, पर सॉन्ग। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक के लिए है भाई, जैसे नाम का गाना बनवाना है उनके लिए। हाँ। जैसे अभी कंपनियां रिकॉर्डिंग करवा रही है तो फिर तो वो एक हाँ, additional वो, charge होता हाँ, है। वो तो फिर अलग हो मैं जाएगा। पर्टिकुलर पर्सनल बंदे की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं हो गया, हाँ। इस 2000 रुपए में स्टूडियो चार्ज भी इसी हाँ, में इसी include में होता है? स्टूडियो चार्ज इंक्लूड है, और इसी में ही रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं तो। बाकी पता नहीं कोई भाई ज्यादा भी लेता होगा, वो- ले रहे हैं, काफी है जो Right. ज्यादा चार्ज करते हैं, और कोई कम भी ले रहा है, और हम भी कम ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जानकार पहचान वाले डिपेंड मिल ऑन जाए, सिचुएशन हाँ, और बंदे हाँ, के ऊपर होती बिल्कुल, है, और वो सबका अपना अपना एक पार्ट होता है। बिल्कुल। एचआर जी आपका एक गाना प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारी मिलियंस के ऊपर उसके ऊपर रील है, तो उस गाने के बोले एक बार लव करियो फिर इसकी बैंड की सजा ही सजा, तो मैं चाहता हूँ उस गाने को आप एक बार गा के सुनाएं। देखो सर, बात है जो क्लियर कर दूं कि गाना था भाई हरी सिंह दौलान का। राइट ना, उनका इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने इस चीज को भी एक्सप्लेन किया मैं है। देखो बात जो होती है वो बोलता हूँ। हाँ। भाई गाना था हरी सिंह भाई जो दौलान। अपने दौलान है, उनसे मेरा मिलना कभी हुआ नहीं, बात फोन पे हो गई एक बार, शायद वो पहचाने ना पहचाने, लेकिन गाना तो ये हरी सिंह दौलान जी का था। लेकिन उन्होंने गाया था ये, मतलब कुछ ऐसे ही था, पता नहीं, पर ऐसे उन्होंने गाया था। और उनसे मैं इंट्रोडक्शन बताना चाहूँ, उन्होंने भी, ये बॉलीवुड का गाना है
स्टार्टिंग में हाँ, बॉलीवुड को ये- कॉपी उन्होंने ये- एक्सप्लेन किया इस हाँ। चीज को कि बॉलीवुड का गाना था, हाँ। उसमें था इसकी बहन की मजे मजे। लेकिन ये बात मैं नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हो क्योंकि सर हमने उनका सिंगर पे इंटरव्यू इफेक्ट लिया था, पड़ता है। अरिजीत सिंह जी का जब मैंने इंटरव्यू लिया था तो वो चीज उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन की थी, जो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने ये चीज बताई बाकी थी। हाँ। वो जो बॉलीवुड का गाना था उसको मैंने सुन लिया था, हाँ। और मैंने स्टार्टिंग में सुन लिया था कि ऐसी चीजों पे मैं ज्यादा ही फोकस रखता हूँ, राइट। हरियाणवी पंजाबी वगैरह पे। तो पर मैंने ये नहीं सोचा था कि यार वहाँ मतलब इस पे कुछ, हाँ सोच तो लिया था चलेगा ये गाना, हाँ। और इस पे काम करना है अपनों को, लेकिन उससे पहले ही वो गाना मार्केट में धूम मचा गया। अच्छा गया। फिर मैंने सोचा यार अपन क्या करें, फिर मैं ऐसे ही शाम को हम बैठे हुए थे, फिर बाद में अचानक दिमाग में ख्याल आया कि एक बार जी लव कर लियो फिर इसकी बहन की सजाई सजा। राइट, बात और- भी सही है वो। हाँ। हाँ, तो मतलब फिर उसको जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग किया वो चल गया चल बस। गया। ये। तो उस गाने की कोई 2 लाइन आप गा के सुनाए। उस गाने की 2 लाइनें अभी तो कैसे गाऊं, पर चलो फिर भी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे शर्म भी आती है थोड़ी सी। सर शर्मने का हाँ। काम ही नहीं है, जब गाना ऐसे था वो, अरे एक बार जी लव कर लियो फिर इसकी बहन की सजाई सजा रे, फिर इसकी बहन की सजाई सजा। ये ओके, था। तो ये गाने की 2 लाइन थी। रियली आपने बहुत अच्छा गाना गाया, और शर्म किसी भी चीज की नहीं होती जब काम कर रहे हैं, तो ये तो अपना नहीं नहीं एक नहीं, वो business है। ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा देखो बिना mixing के। हाँ, ओके, मैं मतलब समझ पा रहा जब हूँ। अपन को भाई मेरे को पता होगा मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है तो माँ शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। जब मेरे को पता हो स्टेज पर गाना हो तो शर्म नहीं आती, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ तो थोड़ा झिझक के दे रहा हूँ कि डर लगता है थोड़ा सा, ऐसे पब्लिक देखेगी पता नहीं कैसे क्या रिस्पॉन्स आएगा लोगों का, कैसे बोल देंगे कोई भाई को कैसा लगा कैसा नहीं, ये बात है। एचआर जी, आजकल बहुत सारे सिंगर इस म्यूजिक लाइन में आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से एक नया सिंगर क्या क्या गलती करता है और क्या क्या गलती वो नहीं करे जिसकी वजह से वो एक जल्दी सफल हो जाए? तो क्या गलती करता है और क्या गलती नहीं करे, शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करें। मैं शॉर्ट में यही बात बोलूँगा कि सर आपके हिसाब से भगवान का नाम लेकर के काम करते रहे, और बाकी गलती क्या करे ना करे इस बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ फिर कि भी मैं सर किसी आपके को लोगों हिसाब को से एडवाइस दूँ कि नहीं। मैं क्या बोलूँ सर, देखो ये तो सबको पता है कि देखो तरीके से काम करोगे तो अच्छा रहेगा शायद, गलत काम करोगे तो गलत रहेगा शायद, बस सीधी बात है ये। इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो जैसे मुझे सिंगरों के एक्सपीरियंस से समझ में आया, तो वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हमें वायरल जल्दी होना है, तो उसका एक माध्यम ये होता है कि आप प्रेजेंट टाइम की सिचुएशंस के ऊपर काम करें। जैसे हरि सिंह जी ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जैसे सर्दी है तो सर्दी के गाने गाएं, मतलब शादी ब्याहों के, हाँ, बरसात ये का तो है, मौसम है तो वो लेकिन चीजें लेके चले। सर देखो मैं इसलिए बोलना, ऐसा तो मुझे अगर बताऊं तो काफी बातें हैं, हाँ, बताने लग जाऊं तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब मुझे बोलनी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा डर लगता है कि यार क्या पता कोई ऐसे ये समझाएगा हमको तो लेकिन ऐसा थोड़ा डर लगता है, मतलब बस ये है। बाकी यही है कि देखो सीजन के हिसाब से तो काम करना ही करना है, कि जैसे खेत में अभी सीजन चल रहा है बाजरे की बुवाई का, तो बाजरा ही बाना है, तो अगर अपन गेहूं बा देंगे तो कहाँ से होंगे, उग तो आएंगे लेकिन मतलब हाँ, जैसे मतलब प्रेजेंट टाइम में भी सावन चल रहा है तो शिवरात्रि हाँ, भोलेनाथ जी के वो- भजन हो गए, वो- यात्राओं में यात्राएं हो हाँ, गई, तो बिल्कुल। वो एक अच्छा एक सपोर्टिव बिल्कुल, सिस्टम बिल्कुल। हो सकता है आपके लिए। ये तो रखना ही चाहिए कि जैसा अभी कुछ चल रहा है मार्केट में वही हमें करना है, तो उसी हिसाब से आप शायद अच्छा रहेगा। और जो भी भाई काम करना चाहता है उनके लिए मतलब लोगों को माइंड में बिठाना जरूरी है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, लोगों की फिलॉसफी के हिसाब से काम करना हाँ, जिनसे हाँ, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एचआर जी, फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के बारे में आपके दर्शकों से क्या बोलना चाहोगे? सर मेरा सब भाइयों से यही कहना है कि देखो ये भाई तस्वीर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोगों की फीलिंग्स को बाहर लेके आ रहे हैं कि भाई लोगों के अंदर दिल के अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि मैंने इनके बहुत काफ़ी सारे जैसे हरी सिंह दोलान हो गया और सुखलाल मटवास जी वगैरह, इनके मतलब बहुत सारे सिंगरों के मैंने इंटरव्यू देखे हैं, तो मुझे लगा यार कि एक बार इनसे मिलें अपन तो हम भी हमारे दिल की बात को बाहर रख सकें, इसलिए हमारा कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट के बाद में भाई मिल गए हमको और बुलाया भाई को और अच्छे से यहाँ पे इंटरव्यू किया और बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसे ही शायद आप हर सिंगर का इंटरव्यू लो और ऐसे ही हर सिंगर की
फीलिंग्स को मतलब समझ पाओ और आगे बढ़ाओ। यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका वैल्यूबल टाइम हमें दिया। और मैं आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि HRG का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सपोर्ट करें। ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है, लेकिन आपका सपोर्ट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी हमें सपोर्ट करें, जिससे हम आपको आगे मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक बेहतरीन सिंगर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका वैल्यूबल टाइम दिया, और आपको HRG बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती टाइम हमें दिया। तो राम राम साहब, धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। बिल्कुल। ओके, राम राम। राम।